Hello everyone, welcome to my YouTube channel Microlook. Uh, Today's lecture is about the identification of bacteria using staining techniques, and it is a part of previous video, that is culture and identification of bacteria part 1. Uh, as we already know that live bacteria do not show much structural details under the microscope. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे फेल टू डेवलप अ कंट्रास्ट, और उस कंट्रास्ट को डेवलप करने के लिए ताकि हमें जो बैक्टीरिया है उसके स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी क्लियर अपीयर हो, तो हमें एक कंट्रास्ट को डेवलप करना पड़ता है, और वो कंट्रास्ट हम डेवलप करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्टेन्स. So here we have three types of basic stains, that is acidic stain, basic stain and neutral stain. Acidic stain are mostly negatively charged और इन्हें anionic stain भी बोला जाता है. नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये स्टेन क्या करते हैं, इट स्टेन्स द पॉजिटिव चार्ज कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेन, दैट इज द बैकग्राउंड स्टेनिंग. सेल के बैक्टीरियल सेल के बैकग्राउंड को जो पॉजिटिव नेचर का है उसको ये स्टेन जाके बाइंड करेगा और स्टेन करेगा, कॉन्ट्रास्ट डेवलप करेगा. एसिडिक स्टेन्स के एग्जाम्पल हैं एओसिन, निग्रोसिन, इंडिया पिंक एंड कॉन्गोरेंट. ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास बेसिक स्टेन होती है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज इन नेचर, और पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये जो बैक्टीरियल सेल के जो नेगेटिव कंपोनेंट्स हैं उनको स्टेन करने का काम करेगी. इसके बेस्ट एग्जांपल्स रहते हैं मिथाइलिन ब्लू, सैफ्रानिन, मेलासाइट ग्रीन, बेसिक फ्यूशन डाई एंड द क्रिस्टल वॉयलेट. और थर्ड है हमारे पास न्यूट्रल स्टेन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्टेन. एग्जाम्पल हैं इसके जिम्सा एंड लिश्मा स्टेन. सबसे पहले बात आती है सिंपल स्टेन की. तो सिंपल स्टेन्स क्या करते हैं, ये कंट्रास्ट प्रोवाइड करेंगे बट इम्पार्ट द सेम कलर टू ऑल द बैक्टीरिया, येट दे प्रोवाइड कंट्रास्ट, बट सारे बैक्टीरिया में आइदर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये एक ही कलर को इम्पार्ट कर सकते हैं. इसका हमारे पास एग्जाम्पल है लीफलर्स, मिथाइलिन ब्लू स्टेन, पॉलीक्रोम, मिथाइलिन ब्लू एंड बेसिक फिशिंग डाई. This slide representing the how acidic and basic dyes work. अब आप यहाँ देखो, जैसे जो बेसिक डाई है, हमें पता है बेसिक डाई का जो नेचर है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज. तो वो क्या करेगी, वो डायरेक्ट स्टेन करेगी बैक्टीरियल सेल को, और किसे स्टेन करेगी, इनसाइड द सेल्स, और किसे स्टेन करेगी, जो भी सेल के कंपोनेंट्स होंगे जो नेगेटिवली चार्ज्ड कंपोनेंट्स होंगे, ये बेसिक डाई उन स्टेन्स के साथ बाइंड करके बैकग्राउंड को स्टेन करने का काम करेगी. सॉरी, जो चार्ज्ड कंपोनेंट्स है उनको स्टेन करने का काम करेगी. ऑन द अदर हैंड अगर मैं एसिडिक डाई की बात करूं, हमें पता है एसिडिक डाई का जो नेचर है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये इनडायरेक्ट स्टेन भी हम इसे कहते हैं, और ये क्या करेगा, सेल के आउटसाइड को स्टेन करने का काम करेगा, नॉट इनसाइड, आउटसाइड. सेल के देखो आउटसाइड को स्टेन करने का काम करता है, एंड कलर्स, इम्पार्ट कलर्स टू द बैकग्राउंड. नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंशियल स्टेन. जो डिफरेंशियल स्टेन है उसे हम सिंपल स्टेनिंग से ज़्यादा ऑफनली हम इसे यूज़ करते हैं, और इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेन्स की हमें आवश्यकता पड़ती है. और जो डिफरेंशियल स्टेन है वो डिफरेंट सेल टाइप्स और सेल स्ट्रक्चर्स को डिफरेंशिएट करने में हमारी हेल्प करता है. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग. तो इस वीडियो में हम डील करेंगे ग्राम स्टेनिंग से. उससे पहले, ग्राम स्टेनिंग से पहले, ये नीचे मैंने यहाँ पे एक बेसिक स्टिकर ऐड किया है, दैट इज जो सिंपल स्टेन्स है उसके पास आपको याद रखने के लिए कि हमारे पास बेसिक फ्यूशन डाई है, मिथाइलिन ब्लू है. नेगेटिव स्टेन्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, इंडिया इंक है, निग्रोसिन है. डिफरेंशियल स्टेन के बेस्ट एग्जांपल है आपके पास ग्राम स्टेन और जील नीलसन स्टेन, जिसको हम एसिड फास्ट स्टेनिंग भी बोलते हैं. अच्छा, इसमें एक लास्ट स्टेन आता है दैट इज इम्प्रेग्नेशन स्टेन. ये कहीं भी आपको इजीली मेंशन नहीं मिलेगा, इम्प्रेग्नेशन स्टेन. अब क्या होता है, कुछ केसेस में जो सेल्स हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, और जो उसका स्ट्रक्चर्स हैं, वो कुछ केसेस में इतने थिन होते हैं कि हम उनको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल
मतलब इजीली हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, दे आर नॉट क्लियरली विजिबल। तो हमें उनको विजिबल करवाना पड़ता है बाय इम्प्रेग्नेशन मेथड, और हम इम्प्रेग्नेंट किससे करेंगे, उसको विद सिल्वर के साथ। बैक्टीरियल सेल को हम क्या करते हैं, फर्स्टली इम्प्रेग्नेट करेंगे विद द सिल्वर टू इंक्रीज इट्स थिकनेस। और इसको जो ये मेथड है इम्प्रेग्नेशन स्टेन, इसे हम यूज करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट द स्पायरोचीट्स एंड द बैक्टीरियल फ्लैजिला। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है हमारे पास लेवाडाइटिस स्टेन, लेवाडाइटिस स्टेन। Okay, now moving towards the gram staining method, which is a type of differential stain. Okay, differential stain में जैसे मैंने बताया कि दो स्टेन हम स्टडी करेंगे, एक है आपके पास ग्राम स्टेनिंग, और जो दूसरा स्टेन है वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग, और ऑल्सो नोन एज ज़ील नेल्सन स्टेन। तो हम इस वीडियो में हम डील करेंगे ग्राम स्टेनिंग के साथ। ये हिस्ट्री आप लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी कि जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है उसे डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने डेवलप किया था इन 1884 में। और उन्होंने जो है इस स्टेन को दो लार्ज ग्रुप्स में बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने स्टेन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, कि एक स्टेन जो ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग करेंगे और दूसरी स्टेन्स होंगे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करने का काम करेंगे। तो ये एक बेसिक डायग्राम है कि ये काम कैसे करता है। लाइक हमारे पास जो सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेन का यूज करेंगे, दैट इज क्रिस्टल वॉयलेट। उसके बाद हम हमारे पास होगा आयोडीन जो एक्ट करेगा एज अ मॉर्डेंट की तरह। मैं नेक्स्ट उसमें स्लाइड में डिस्कस करूंगी कि ये प्राइमरी स्टेन मॉर्डेंट ये काम कैसे करते हैं। देन आफ्टर ट्रीटिंग द स्लाइड विद आयोडीन, हम अपने स्लाइड को जो है ट्रीटमेंट देंगे विद द हेल्प ऑफ इथाइल अल्कोहल, जो कि काम करेगा एज अ डीकलराइजिंग एजेंट। और जो फाइनल ट्रीटमेंट होगा दैट इज विद सैफ्रनिन और काउंटर स्टेन। This is the basic diagram of gram staining. See, फर्स्ट वन क्या आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट प्रोसीजर स्टेप होगा हमारे पास फिक्सेशन, नेक्स्ट होगा द स्टेनिंग विद द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, नेक्स्ट हम देंगे अपने सेल्स को आयोडीन ट्रीटमेंट, उसके बाद होगा डीकलराइजेशन एंड देन काउंटर स्टेन। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है दे रिमेन पर्पल, ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है दे आफ्टर डीकलराइजेशन उन्होंने पर्पल कलर को लूज कर लिया एंड दे रिटेन काउंटर स्टेन एंड इम्पार्ट्स पिंक कलर अंडर माइक्रोस्कोप। here is the procedure, like सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक थिन स्मेयर बनाएंगे बैक्टीरियल कल्चर का। और आपको पता होगा कि हम स्मेयर कैसे बनाते हैं, हम लूप फुल ऑफ बैक्टीरियल कल्चर उठाएंगे और क्लीन स्लाइड के ऊपर आप 2 to 3 ड्रॉप्स हम डिस्टिल वाटर की हम ऐड करते हैं और हम एक क्लियर स्मेयर बनाते हैं। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर हम अपनी स्लाइड को हीट फिक्स करने का काम करेंगे। हीट फिक्सेशन से क्या होगा, जो भी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स होंगे दे गेट्स इंटैक्ट, वो इंटैक्ट हो जाएंगे। ओके, और जो भी अगर कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इट गेट्स किल्ड ऑल्सो। नेक्स्ट इज जो थर्ड मेन स्टेप है, अब सबसे पहले हम कौन सी डाई ऐड करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट डाई हम ऐड करेंगे फॉर 1 मिनट। आफ्टर 1 मिनट और 60 सेकेंड्स हम क्या करेंगे, स्लाइड को वॉश करेंगे विद द टैप वाटर। उसके बाद आफ्टर वॉशिंग विद द टैप वाटर हम स्लाइड को अगेन नंबर 4 पे अब हम किससे हम स्लाइड को फ्लड करेंगे विद ग्राम आयोडीन फॉर ऑल्सो 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी स्लाइड होगी उसको हम रिंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेप वाटर। आफ्टर रिंसिंग अब थर्ड जो आपके पास फिफ्थ स्टेप है दैट इज वॉशिंग स्लाइड विद 95% अल्कोहल फॉर 10 सेकेंड्स। और आफ्टर 10 सेकेंड्स के बाद हम इसे भी रिंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैप वाटर एंड आफ्टर दैट हम सैफ्रनिन को ऐड करते हैं फॉर 60 सेकेंड्स और 1 मिनट्स एंड अगेन रिंसिंग इट विद द टैप वाटर। तो आफ्टर फाइनल स्टेप हम क्या देखते हैं, आपकी आप अपनी जो स्लाइड होगी आप उसको एयर ड्राई करेंगे और हम इसे ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप और हम देखते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है दे अपीयर्स ब्लू इन कलर व्हाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर्स पिंक इन कलर। सी, अब इसका हम बेसिक मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या है। तो इन दिस पार्ट यहाँ पे आप देखो हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे दो थ्योरीज का जिक्र करना चाहूंगी जो रिस्पॉन्सिबल है ग्राम स्टेनिंग के लिए। जैसे उसमें सबसे पहली थ्योरी आती है पीएच थ्योरी।
तो अकॉर्डिंग टू पीएच थ्योरी ये कहा जाता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, ये क्या है, ये मोर, इसका जो प्रोटोप्लाज्मिक जो होगा वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो बेसिक डाई को ज्यादा स्ट्रांगली रिटेन करते हैं। ठीक है, बेसिक डाई को वो ज्यादा स्ट्रांगली रिटेन करते हैं देन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये तो होगी पीएच थ्योरी। नेक्स्ट आती है सेल वॉल थ्योरी। अब सेल वॉल थ्योरी हमें ये बताती है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, सी इन दिस केस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ये कैसी है, ये ज्यादा थिक होती है। थिक होने की वजह से ये क्या करेगी, जो हमने प्राइमरी स्टेन और जो हम उसके बाद ग्राम जाइडिन डालेंगे, जो उसका कॉम्प्लेक्स होगा उसको रिटेन करके रख देती है, उसको लूजन अप नहीं होने देती है। और दूसरे केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो हाई लिपिड कंटेंट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, जो उसे परमिएबल बना देता है टू द सेकेंडरी डाई आफ्टर डीकलराइजेशन विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, की जब हम एसीटोन के साथ इसको ट्रीटमेंट देंगे तो इजिली ये अपनी जो डाइज होगी उसको लूजन अप करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो मूविंग ऑन द थ्योरी, जैसे यहाँ देखिए मैंने बताया कि जो प्राइमरी स्टेन है वो सारे सेल्स को कैसा कर देगी, स्टेन पर्पल कर देगी। उसके बाद प्राइमरी स्टेन के बाद आता है हमारे पास ग्राम जाइडिन। ग्राम जाइडिन किसकी तरह काम करता है, इट एक्ट एज एन किलिंग एजेंट, किलिंग एजेंट की तरह काम करेगा और मॉर्डेंट की तरह काम करता है। तो मॉर्डेंट क्या करेगा, कोई भी सब्सटेंस जो सेल की एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है फॉर अ स्टेन। मॉर्डेंट इज अ सब्सटेंस जो क्या करेगा, सेल की एफिनिटी को बढ़ा देगा ताकि स्टेन अब उसके साथ आके कंपोनेंट्स के साथ आके बाइंड कर सके। अच्छा, जब प्राइमरी स्टेन और ग्राम जाइडिन आपस में मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं CV1 कॉम्प्लेक्स। अब ये जो CV1 कॉम्प्लेक्स है, इसका नेचर कैसा है कि इट इज इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। कैसा नेचर है, इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, जो CV1 कॉम्प्लेक्स है, हमें पता है कि हमें इसने सेल को जो है एफिनिटी को बढ़ा दिया था ग्राम जाइडिन ने, कॉम्प्लेक्स भी बन गया था इसका प्राइमरी स्टेन के साथ। अब जो ये CV1 कॉम्प्लेक्स है, इट सॉस इंटेंसिफाई द कलर ऑफ द स्टेन, जो स्टेन का कलर है उसको इंटेंसिफाई करने का काम करेगा। और इस पॉइंट पर जितने भी सेल्स होते हैं दे अपीयर डार्क पर्पल और पर्पल ब्लैक इन नेचर। क्यों, क्योंकि अभी जो ग्राम जाइडिन कॉम्प्लेक्स है वो स्टेन के सेल के अंदर ही है। इस स्टेप के बाद हम क्या ऐड करते हैं, जो आपकी स्लाइड होती है उसको हम वॉश करते हैं विद 95% ऑफ इथाइल एल्कोहल। अब ये यहाँ पे दो तरीके से काम करेगा, एक तो ये प्रोटीन, जो बैक्टीरिया के प्रोटीन्स हो गए उनको डिहाइड्रेट करने का काम करेगा, इट एक्ट एज अ प्रोटीन डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सेकेंड वन काम क्या है इसका, जो ग्राम नेगेटिव है ना, इसके ये लिपिड सॉल्वेंट है, मतलब एक्ट एज अ लिपिड सॉल्वेंट, तो वॉल को ये थोड़ा सा सॉल्युबल बनाने का काम करेगा। अब इस स्लाइड में देखिए कि क्या ग्राम नेगेटिव के केस में क्या हुआ है कि जो जब यहाँ पर हमने डीकलराइजिंग एजेंट ऐड किया, लास्ट हमारा डीकलराइजिंग पॉइंट था कि जब हमने डीकलराइजिंग एजेंट ऐड किया तो उसके ऐड होने से क्या हुआ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में, कि जो सेल वॉल की जो पोरोसिटी थी वो इनहांस हो गई। पोरोसिटी इनहांस होने कैसे हुई, क्योंकि जो आउटर लेयर के लिपिड्स थे वो अल्कोहल ने डिसॉल्व कर दिए। डिसॉल्व करने की वजह से क्या हुआ, जो CV1 कॉम्प्लेक्स था वो ग्राम नेगेटिव की वॉल से इजीली बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसके पास थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है ग्राम नेगेटिव के पास एज कंपेयर टू द ग्राम पॉजिटिव। अब CV कॉम्प्लेक्स बाहर निकल गया। अब इससे क्या होगा कि जो वॉशिंग आउट इफेक्ट होगा अल्कोहल का, जिसने CV कॉम्प्लेक्स को बाहर निकाला, जो अंदर सेल के अंदर अगर अब कोई अनबाउंड CV कॉम्प्लेक्स होगा ना, वो उसे भी रिलीज आउट करने का काम कर देगा, सेल से बाहर निकाल देगा। और जिसकी वजह से क्या होगा, अब आपका जो सेल है ना वो कैसा है, कलरलेस है और अनस्टेन्ड है। ये किसकी बात हो रही है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात हो रही है। और ऑन द अदर हैंड अब आप ग्राम पॉजिटिव में देखिए कि हमें पता है कि उसकी कैसी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। अब जो थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होने की वजह से क्या होगा कि जो CV कॉम्प्लेक्स बना था, CV1 कॉम्प्लेक्स, वो स्ट्रांगली अब सेल के अंदर ही रहेगा rather than रिलीज फ्रॉम द सेल आफ्टर द ट्रीटमेंट विद डीकलराइजिंग एजेंट। ठीक है, अब जो स्ट्रॉन्ग रिटेंशन होगा CV1 कॉम्प्लेक्स का, ये कैसे होगा, क्योंकि जो सेल जब हमने अल्कोहल ऐड किया था उसकी वजह से क्या हुआ था, जो पोर्स थे ना वो स्मॉलर साइज के हो गए थे। ठीक है, अब जो टाइटली बाउंड प्राइमरी स्टेन कॉम्प्लेक्स है सेल के अंदर, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव। अब ये बाहर नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि सेल के जो बाहर जो स्ट्रक्चर के वॉल्स पे जो पोर्स हैं अब वो भी स्मॉलर साइज के हो गए हैं, और उनके जो पेप्टाइडो
पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो भी कैसी है, थिक इन साइज है। अब क्या होगा, जो टाइटली बाउंड प्राइमरी स्टेन है CV1 कॉम्प्लेक्स जो बना था, अब वो सेल से बाहर निकालना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो इस केस में हमें जो सेल्स दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं, दे रिमेन पर्पल इन कलर। ओके, और थर्ड आता है अब हमारे पास काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन क्या है हमारे पास, सेफ्रेनिन है। अब ये क्या करेगा, इट इज यूज टू स्टेन पिंक दोज सेल्स दैट हैव बीन डीकलराइज्ड। लाइक इन ग्राम नेगेटिव के केस में अगर हम बात करें, ये ग्राम नेगेटिव के केस में क्या होता है, क्योंकि इनकी थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर थी, लिपिड को भी अल्कोहल ने डिसॉल्व कर दिया था, तो जो अनबाउंड CV1 कॉम्प्लेक्स था वो इजिली फ्लश आउट हो गया था, सेल से बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से जो हमारे सेल था ग्राम नेगेटिव वो कलरलेस था। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, काउंटर स्टेन ऐड किया, जिसने क्या किया, जो सेल्स डीकलराइज थे उसने उसको पिंक कलर इम्पार्ट करने का काम किया। As only gram negative cells undergo decolorization, they now absorb the counter stain. वो easily क्या करेंगे, counter stain को absorb कर लेंगे। So that's how the gram staining works. रिसेंट टाइम में ये देखा गया है कि जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर है, वैसे ये ऑथेंटिक प्रोसीजर है, मोस्टली लैब में इसी प्रोसीजर को यूज किया जाता है, बट देयर आर सम मॉडिफिकेशंस इन द प्रीवियस ईयर्स। और वो मॉडिफिकेशंस है लाइक विगर्स मॉडिफिकेशन, जिसमें प्राइमरी स्टेन रहेगा आपके पास कार्बल जेंटियन वॉयलेट स्टेन, और यहाँ पे हम जो काउंटर स्टेन और डीकलराइजर यूज करते हैं वो है एनिलीन जाइलोल, और इसका यूज कहाँ देखा गया है, फॉर द टिश्यू सेक्शंस, एनिमल और प्लांट टिश्यू सेक्शंस में इसको स्टेन करने के लिए विगर्स मॉडिफिकेशन का यूज देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिस्टन मोरल्स मॉडिफिकेशन। इसमें प्राइमरी स्टेन रहेगा आपके पास क्रिस्टल वॉयलेट, काउंटर स्टेन रहता है हमारे पास आयोडीन एसीटोन, और एप्लीकेशन रहेगा इसका कि ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग को और स्ट्रांगली स्ट्रेंथन करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है जेनसन्स मॉडिफिकेशन, अगेन प्राइमरी वायलेट मिथाइल वायलेट है आपके पास प्राइमरी स्टेन, काउंटर स्टेन रहेगा यहाँ आपके पास एब्सोल्यूट अल्कोहल, और डिकलराइजर रहेगा न्यूट्रल रेड, और इसका एप्लीकेशन काम है, इट इज यूज टू काउंटर स्टेन फॉर गोनोकोकाई एंड मेनिंजोकोकाई। ओके, देन कोपलॉफ्स एंड बियरमैन्स मॉडिफिकेशन, प्राइमरी स्टेन मिथाइल वायलेट रहेगा, और इसमें जो काउंटर स्टेन और डीकलराइजर है वो कौन काम करेगा, एसीटोन और एसीटोन अल्कोहल, और इसे हम यूज कहाँ करते हैं, फॉर एनारोबिक एंड बैक्टीरियल वेजिनोसिस डिटर्मिनेशन के लिए। So that's all for the today's lecture. I hope you find the content relatable. If found, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.